हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 16th ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम होगा। एप्लीकेशन डेडलाइन जिसकी एक्सटेंडेड कर दी गई है और एग्ज़ाम डेट आ चुकी थी इसकी, लेकिन वो पोस्टपोन हो चुका है। और अभी हम बात करने वाले हैं इसकी एज़ पर ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम 16 डेट्स। ऑल्दो द एप्लीकेशन विंडो विल क्लोज ऑन 14th अगस्त। एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन था उसकी लास्ट डेट 14 अगस्त थी। द लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी इज़ 20 अगस्त। जिस किसी को फॉर्म भरना हो तो वो जल्द से जल्द भर लें। फिर इसके बाद हम देखते हैं द ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम 16th जो होगा उसके बारे में है। एप्लीकेशन विंडो हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल अगस्त 14th। एप्लीकेंट्स कैन रजिस्टर ऑनलाइन। ये ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम 16 पर, और ये इसकी साइट दी हुई है जिस पर ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ऑल इंडिया बार काउंसिल इज़ कंडक्टेड एज ए नेशनल लेवल सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम फॉर लॉ ग्रेजुएट्स और दोज लॉ ग्रेजुएट्स इन देयर फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर। जो फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर में है वो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं या फिल कर सकते हैं। क्वालिफाइंग ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम कैंडिडेट्स विल बी अवॉर्डेड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जो इस एग्ज़ाम को पास कर लेगा उसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाएगा। द COP enables द स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस इन ए कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया। और इंडिया में कहीं भी वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस लॉ एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद। और इस एग्ज़ाम में ना तो नेगेटिव मार्किंग है, ना ही कोई इस तरह का। इसमें सिर्फ पास और फेल का लिखा आएगा। जो COP होगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा, उसके ऊपर सिर्फ पास और फेल का लिखा आएगा। जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 40% क्वेश्चन जो होंगे वो पास होने चाहिए, और 40% क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन 100 में से सही होने चाहिए, और 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। और जिसमें से जो जनरल कैटेगरी और OBC होंगे उनके लिए 40 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए 40% के लिए, और जो SC ST कैटेगरी के हैं उनके लिए 35 ये 35% पर पास होगा। और इसमें सिर्फ पास और फेल के बारे में COP में बताया जाएगा। उसके अलावा जो ये है इसकी फ़ीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए 3,560 रुपये है। 60 रुपये जो है इसमें वो इसके लिए दी हुई है कि जो बैंक की सर्विस है उसके लिए। और वैसे इसकी फ़ीस 3,500 रुपये है। और जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए फ़ीस कम है। और उसके अलावा as per All India Bar Council exam 16 dates, although the application window will close 14th August, the last date for payment of application fee is 20th अगस्त है, जैसे मैंने पहले ही बताया। द डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ये ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम 16 की एक्सटेंड की गई थी 14th अगस्त, उससे पहले वो कम थी। और 15 जुलाई थी लास्ट डेट और रजिस्ट्रेशन की। फिर इसके बाद ये 14 अगस्त कर दी गई। एंड द पेमेंट डेट इज़ एक्सटेंडेड टिल 20th अगस्त। The rescheduled date for All India Bar Council 16 will be इंटीमेटेड सून, मतलब जल्द ही बताई जाएगी जो एग्ज़ाम डेट होगी। ए स्टेटमेंट ऑन द ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम इज़, ये वेबसाइट पर है। जो भी आपको अपडेट चाहिए हो तो वो आप इसकी ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम की साइट पर देख सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसा होता है मैं बता दूं। ये सबसे पहले इसने विज़िट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑल इंडिया बार काउंसिल की, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, फिर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर उसके बाद नेम डिटेल और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह की डिटेल्स देंगे। फिर उसके बाद पेमेंट करेंगे और फिर उसके 5th स्टेप पर होगा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कर देंगे। फिर उसके बाद डाउनलोड कर लेंगे प्रिंट आउट को फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फ़ोटो ID एंड एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। जो स्टेट बार काउंसिल है उसमें एनरोलमेंट होना चाहिए पहले इस एग्ज़ाम को देने के लिए, किसी भी स्टेट का हो, जिस स्टेट में आप रहते हैं या जहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हैं। और आगे अगर ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम का को आप कंडक्ट करना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो ऑल इंडिया जो स्टेट बार काउंसिल है उसमें एनरोलमेंट होना चाहिए, क्योंकि एनरोलमेंट नंबर उसमें मांगा जाता है फॉर्म फिल करते टाइम। द डॉक्यूमेंट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस। एनी डॉक्यूमेंट अपलोडेड विदाउट सेल्फ अटेस्टेड विल बी रिजेक्ट हो जाएंगे। और फीस अगर मान लीजिए आपने सबमिट कर दी है वो वापस नहीं होगी, ये रिफंडेबल नहीं होगी। और एक चीज़
इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, सबसे अच्छी बात यही है। और इसमें पहले ये ओपन बुक टेस्ट होता था, लेकिन अब इसमें ओपन बुक टेस्ट नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट ले जा सकते हैं वो भी जिस पर कोई नोट्स ना लिखे हों या कुछ लिखा ना हो इस तरह का, जिससे कि आप एग्ज़ाम देने में मतलब इजीली ढूंढ सकें। कैंडिडेट्स वो है अपलोड द रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स कैन लॉगिन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी से और पासवर्ड से, एंड अपलोड कर सकते हैं करेक्ट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑल इंडिया बार काउंसिल के क्यों इसे देना ज़रूरी है या नहीं है। तो ये मैंडेटरी है, सबसे पहली बात ये जान लीजिए। और 2 साल के अगर हमने लॉ कंप्लीट करने के बाद 2 साल के अंदर अंदर इसे पास करना ज़रूरी है। और अगर नहीं कर पाए, अगर इस एग्ज़ाम को नहीं पास किया मान लीजिए, तो उसमें ये ज़रूर नहीं है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, प्रैक्टिस आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम भी बहुत ज़रूरी है इसलिए। और इस एग्ज़ाम का पर्पस है, ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम का पर्पस है जो एडवोकेट हैं उनकी लीगल नॉलेज को लीगल नॉलेज के बारे में पता करना कि उनको अच्छी नॉलेज है कि नहीं है, और इसलिए ये एग्ज़ाम करवाया जाता है। फिर इसके बाद हम इसमें सिलेबस देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आएगा, 10 नंबर का मार्क्स का आएगा, 100 नंबर का पेपर है, ये 100 मार्क्स का ही है। और 10 नंबर का जो पेपर आएगा वो आएगा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में से, आईपीसी में से आएगा 8 नंबर का, सीआरपीसी में से आएगा 10 नंबर का, और उसके अलावा सीआरपीसी के अलावा सीपीसी में से आएगा 10 नंबर का, एविडेंस एक्ट में से आएगा 8 नंबर के, और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट में से 4 नंबर का आएगा, फैमिली लॉ में से 8 नंबर का आएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में से भी 4 नंबर का आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में से भी 3 मार्क्स का आएगा, प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बीसीआई रूल्स ये भी 4 मार्क्स का आएगा, और कंपनी लॉ 2 नंबर का आएगा, एनवायरमेंटल लॉ में से 2 नंबर का आएगा, साइबर लॉ में से 2 नंबर का, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में से भी 4 नंबर का आएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में से 5 नंबर का आएगा, लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन में से 4 नंबर का आएगा, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉज, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8 नंबर का आएगा, इसमें से भी लैंड एक्विजिशन एक्ट में से 2 नंबर का आएगा, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में से 2 नंबर का आएगा। टोटल ये सिलेबस आएगा, इतने मतलब हमारे सब्जेक्ट इसमें आएंगे, जिसमें से इतने परसेंट का मांगा गया। 19 टोटल सब्जेक्ट हैं, जिसमें से ये लॉ से रिलेटेड लीगल नॉलेज मांगी जाएगी या देखी जाएगी इस एग्ज़ाम के थ्रू। और ये ऑल इंडिया बार काउंसिल का 16th एग्ज़ाम है, 15th वाला अभी हुआ नहीं, पोस्टपोन हो गया कोविड-19 की वजह से, और ये भी इसीलिए बहुत टाइम से पोस्टपोन हो रहा है, वरना इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई थी। और 3 घंटा 30 मिनट्स का एग्ज़ाम है, क्लोज्ड बुक एग्ज़ामिनेशन है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, 100 मार्क्स का होगा। और जो 14th वाला का तो रिज़ल्ट भी आ गया। ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम जो है उसका 14 वाले का वो आ गया, COP आ गया है, जिसे कलेक्ट करना है वो कलेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।